मृदा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के कण वर्ग होते हैं। पहला बालू, दूसरा सिल्ट, तीसरा क्ले। ठीक है, बालू, सिल्ट और क्ले यानी मृदाओं में मुख्य रूप से 3 वर्ग कण होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो मृदा कणाकार के जो नाम है वो दिए जाते हैं। यानी इन्हीं 3 वर्ग के द्वारा ही, जैसे बलुई दोमट मृदा है, बालू है, बलुई दोमट मृदा है, दोमट है, सिल्ट दोमट, बलुई क्ले दोमट, सिल्ट क्ले दोमट, क्ले दोमट, ठीक है, सिल्ट क्ले या फिर क्ले, ये सभी प्रकार के जो मृदा कणाकार का जो निर्माण है वो इन्हीं 3 वर्गों से होता है। यानी ये अलग अलग अनुपात के अंदर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो जैसे बालू का जो अनुपात है वो ज़्यादा होता है, सिल्ट का कम होता है और क्ले का कम होता है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो बालू कहलाती हैं। ठीक है, जिनमें क्ले मृदाएं यानी क्ले के जो कण होते हैं या कणाकार ज़्यादा होते हैं, उनका अनुपात ज़्यादा होता है, बाकी बालू या सिल्ट का कम होता है तो उसको क्ले मृदाएं कहते हैं। इसी प्रकार जब सिल्ट मृदाओं की हम बात करें तो सिल्ट में जैसे जिनमें सिल्ट की मात्रा या सिल्ट का जो प्रतिशत ज़्यादा हो उनमें बालू कम हो, क्ले कम हो, तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो सिल्ट मृदाएं कहलाती है, यानी दोमट प्रकृति की कहलाती है। ठीक है, तो सभी प्रकार की जो मृदाओं का जो निर्माण होता है वो इन्हीं 3 वर्गों से होता है। अब अपन अलग अलग इसकी विशेषताएं देखते हैं। यदि अपन बालू की बात करें तो जो बालू होता है, बालू इनमें जो कण होते हैं वो मोटे आकार के होते हैं। तो बालू से मृदा में भुरभुरापन आता है। एक तो बालू से क्या आता है मृदाओं में भुरभुरापन, दूसरा इससे वायु और जल संचार बढ़ता है। यानी जिन मृदाओं में बालू की मात्रा ज्यादा होती है वो मृदाएं अधिक भुरभुरी होती हैं और उनमें वायु और जो जल संचार है वो उनमें ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा इनके कणों के बीच बड़े आकार के रंध्रावकाश होते हैं। यानी कणों का आकार में मोटा होता है तो बड़े आकार के इनमें क्या पाए जाते हैं, रंध्रावकाश मौजूद होता है। किनमें, बालू में। इनमें जल अंतःसरण दर अधिक होती है। यानी इनमें जो जल होता है निचले क्षेत्रों में ज्यादा जाता है, यानी तेजी से वो निचले क्षेत्रों में चला जाता है। यानी अंतःसरण दर इनमें क्या होती है, ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता इनमें कम होती है। ठीक है, जल वाटर कैपेसिटी जो है वो इनमें क्या पाई जाती है, कम होती है। आगे समझते हैं कि इनकी क्या हुई विशेषता। एक तो इनसे मृदाओं में भुरभुरापन आता है। ठीक है, इनमें वायु और जल संचार बढ़ता है। इससे मृदाओं के अंदर अंतःसरण दर अधिक होती है। इनके बीच रंध्रावकाश ज्यादा होते हैं और इनसे जल धारण क्षमता क्या होती है, कम होती है। यानी इनमें जल धारण क्षमता कम होती है। जिन मृदाओं में बालू ज्यादा पाई जाती है वो मृदाएं ज्यादा भुरभुरी होगी, उनका अंतःसरण दर ज्यादा होगा, जल धारण क्षमता कम होगी, रंध्रावकाश ज्यादा होंगे, वायु संचार इनमें ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सिल्ट। सिल्ट के ऊपर बात करें तो इसमें जो कण होते हैं वो अनियमित आकार के होते हैं। कण अनियमित आकार के होते हैं। जल धारण क्षमता बालू से अधिक होती है, बालू से अधिक होगी और सिल्ट से क्या होगी, कम। ठीक है, बालू की अपेक्षा इनमें रंध्रों की संख्या क्या होगी, ज्यादा। यानी कणों का आकार इनमें क्या होगा, छोटा होने से जो रंध्रों की जो संख्या होगी वो इनमें क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके अपेक्षा, बालू की अपेक्षा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्ले मृदाओं। इनमें जल धारण क्षमता इससे ज्यादा होगी, बालू से ज्यादा होगी और क्ले से क्या होगी, कम होगी। क्ले मृदाओं की बात करें तो इसमें कण अधिक क्रियाशील होते हैं। कण पार्टिकल्स क्या होते हैं, अधिक एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कण आपस में बंधे हुए रहते हैं। कण आपस में क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। इनमें जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। ठीक है,
इन दोनों की अपेक्षा इनमें जलदान क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मृदाएं जो होती है वो अति शीघ्र जलाक्रांत हो जाती है, यानी जलमग्न हो जाती है। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी अपन ने देखी है, चिकनी मिट्टी ज्यादा वर्षा होती है तो उसमें जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक जो क्ले मृदा है उनमें अंतःस्रवण दर कम होता है। अंतःस्रवण दर इसमें ज्यादा होगा, इसमें इससे कम होगा, और इसमें इससे भी क्या होगा, कम होगा। जलदान क्षमता इसकी कम होगी, इसकी बालू से ज्यादा होगी, और क्ले मृदाओं की जलदान क्षमता सिल्ट से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के कांडवाल होते हैं, बालू, सिल्ट और क्ले। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मृदा कणाकार, सॉइल टेक्सचर। मृदा कणाकार की जो परिभाषा है, मृदा गठन किसी भी मृदा में खनिज कणों के आकार के विभिन्न समूह के अनुपात को दर्शाता है। यानी जो मृदा कणाकार है या मृदा गठन है, वो किसी भी मृदा में खनिज कणों के आकार के विभिन्न समूह के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को ही क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। यानी जो मृदाएं हैं उसमें विभिन्न मृदा वर्ग, जो मृदाओं की जो वर्ग है, मृदा सॉइल क्लासेस जो है, जैसे बलुई मृदा है, बलुई मृदा है, या सिल्ट है, या क्ले मृदाएं हैं, उनके उस सॉइल के अंदर कितनी मात्रा में बलुई मृदा उपस्थित है, कितनी मात्रा में उसमें सिल्ट मृदा उपस्थित है, कितनी मात्रा में उसमें क्ले मृदा उपस्थित है, उसी कणों के आपेक्षिक अनुपात को ही क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, मृदा के विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के, यानी मृदाओं के अंदर, मृदाओं में विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार के जो मृदा वर्ग है उसके कणों के आपेक्षिक अनुपात को ही क्या कहते हैं, मृदा कणाकार कहते हैं। मृदा कणाकार की हम बात करें तो जो मृदा कणाकार है वो सभी मृदाओं में अपरिवर्तित रहता है। तो अपन कह सकते हैं कि मृदा कणाकार सभी मृदाओं में अपरिवर्तित रहता है। यानी जितने भी जो मृदाएं हैं, चाहे बलुई मृदाएं हैं, क्ले मृदाएं हैं या सिल्ट मृदाएं हैं, उनमें जो मृदा कणाकार है वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अनचेंज्ड रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। ये हो गई मृदा कणाकार की परिभाषा। अब अपन बात करते हैं मृदा कणों का आकार। जो मृदा कण है
मृदा कणों का आकार। मृदा कणों का आकार दो प्रणालियों द्वारा विभाजित किया जाता है। ठीक है, मृदा कणों को दो प्रणालियों के द्वारा विभाजित किया जाता है। एक है ISSS, ISSS संस्था के द्वारा, यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, ISSS का। ठीक है, इसके द्वारा जो मृदा कण है उसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, जो ISSS है संस्था जो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा जो मृदा कण है उसको 5 भागों में बांटा गया है। बजरी, मोटी बालू, तीसरा महीन बालू, चौथा सील्ट, 5वां क्ले। ठीक है, बजरी, मोटी बालू, महीन बालू, सील्ट और क्ले। ISSS संस्था के द्वारा जो मृदा कण है उसको 5 भागों में बांटा गया है। बजरी यानी जिनके कणों का आकार 2.1 से 2 mm के बीच होता है, जिन कणों का आकार 2.1 से 2 mm के बीच होता है उनको बजरी, जिनमें कणाकार जो है 2 से 0.2 mm के बीच होता है उसे मोटी बालू, और जिनका कणाकार 0.2 से 0.02 mm के बीच होता है उसे महीन बालू, और जिनका कणाकार 0.2 से 0.002 mm के बीच होता है उसे सील्ट, और जिनका कणाकार 0.002 mm से कम होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्ले या मृत्तिका। तो ISSS के द्वारा जो है मृदा कणों को 5 भागों में बांटा गया है। बजरी जिनका कणाकार यानी कणों का जो आकार है 2.1 से 2 mm के बीच होता है उन्हें बजरी, जिनका 2 से 0.2 mm के बीच होता है उन्हें मोटी बालू, और जिनका 0.2 से 0.02 mm के बीच होता है उसे महीन बालू, और जिनका कणों का जो आकार है 0.02 से 0.002 mm के बीच होता है उन्हें सील्ट, और जिनका 0.002 mm से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्ले मृदा। ठीक है, तो ISSS संस्था के द्वारा मृदा कणों को 5 भागों में बांटा गया है। बजरी, मोटी बालू, महीन बालू, सील्ट और क्ले। ठीक है, अगली जो प्रणाली है
डी यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा मृदा कणों को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। बहुत मोटी बालू, पहला बहुत मोटी बालू, दूसरा मोटी बालू, तीसरा मध्यम बालू, चौथा महीन बालू, पांचवा बहुत महीन बालू, छठा सील्ड, सातवां क्ले। ठीक है, बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सील्ड और क्ले, जिनका कणाकार 2 से 1.5 mm के बीच होता है, उन्हें बहुत मोटी बालू। जिनका कणाकार 1.5 से 0.5 mm के बीच होता है, उसे मोटी बालू। जिनमें कणों का आकार 0.5 से 0.25 mm के बीच होता है, उन्हें मध्यम बालू। और जिनका कणाकार 0.25 से 0.10 mm के बीच होता है, उसे महीन बालू। और जिनका कणाकार 0.10 से 0.05 mm के बीच होता है, उसे बहुत महीन बालू। और जिनका कणाकार 0.05 से 0.002 mm के बीच होता है, उन्हें सील्ड। और जिनमें 0.02 mm से कम होता है, उसे क्ले मृदा कहते हैं। ठीक है, USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार जो सोइल कण होते हैं, ठीक है, सोइल कणों को 7 भागों में बांटा गया है। बहुत मोटी बालू, मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सील्ड और क्ले। जिनमें कणों का आकार 2 से 1.5 mm के मध्य होता है, उन्हें बहुत मोटी बालू के अंतर्गत। और जिनका कणाकार 1.5 से 0.5 mm के बीच होता है, उन्हें मोटी बालू। 0.5 से 0.25 mm के मध्य मध्यम बालू, 0.25 से 0.10 mm के बीच महीन बालू। और 0.10 से 0.05 mm के बीच बहुत महीन बालू। और 0.05 से 0.002 mm के बीच सील्ड। और जिनके कणों का आकार 0.002 mm से कम होता है, उन्हें क्ले मृदाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है? USDA के द्वारा। यानी USDA के द्वारा जो मृदा कणाकार है
उसको 7 भागों में बांटा गया है और IEEE के द्वारा यानी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा मृदा कणों को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे मुख्य रूप से जो कण वर्ग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये जो अपन ने देखा, बहुत मोटी बालू, मध्यम बालू, महीन बालू, बहुत महीन बालू, सिल्ट और क्ले, इनमें कणों का जो आकार है यानी उसमें कण वर्ग जो होते हैं, ठीक है, वो मुख्य तौर से 3 प्रकार के होते हैं और उन्हीं से जो मृदाएं होती है वो मृदाओं का निर्माण होता है। यानी 7 प्रकार की, 5 प्रकार की, 10 प्रकार की जो मृदाओं का निर्माण होता है वो इन्हीं 3 मुख्य प्रकार के कण वर्ग से ही बनते हैं। ठीक है, जिनमें बालू, पहला होता है